नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो के मेन टॉपिक है वो है, क्या देवी देवता की ऊर्जा कोई मनुष्य धारण कर सकते हैं? क्या देवी देवता के पूर्ण ऊर्जा हमारे अंदर आ सकते हैं? इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों आज मुझे वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने सोचा चलिए बना ही लेते हैं, क्योंकि समाज में भ्रम भी बहुत फैलाया गया है इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा का जो खेल है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रह्मांड के हर जीव जंतु, प्राणी एवं जड़ पदार्थों में ऊर्जा प्रवाहित होते रहते हैं। सबका एक अलग ऊर्जा होते हैं। इसी ऊर्जा से ही जीव जंतु एवं प्राणी को कार्य करने की शक्ति मिलते हैं। तो जड़ पदार्थों में भी अपना एक अलग ऊर्जा होते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण बहुत साल पहले ही विष्णु व प्रहलाद ने दिखाया था। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को अपने महल के स्तंभ के भीतर ही भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का दर्शन करवाया था अपने पिता को। तो दोस्तों, सवाल ये है कि देवी देवता की ऊर्जा, पूर्ण ऊर्जा जो है, क्या हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं? क्योंकि हर मनुष्य की जन्मगत ऊर्जा होते हैं और इस जन्मगत ऊर्जा की चमक किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब जवाब है हाँ भी नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि हम अपने तप, अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और अपने लगन से देवी ऊर्जा को थोड़े समय के लिए समाज कल्याण के हेतु अपने अंदर संचित करके रख सकते हैं। दोस्तों, समाज में ऐसा लोग हैं जैसे रेकी हीलर, कोई तांत्रिक, कोई फकीर। एग्जाम्पल, देवी ऊर्जा के 10 भाग के सिर्फ 2 भाग ही ये लोग अपने अंदर ऊर्जा संचित करके रख सकते हैं और ये ऊर्जा समाज के कल्याण हेतु उपयोग भी किया जा सकता है। कलयुग के मनुष्य में दोस्तों इतना प्योरिटी नहीं होते हैं कि वो देवी देवता की पूर्ण ऊर्जा को धारण कर सके। तो आसंबित करने का बात यह है कि अगर ये लोग सिर्फ दैवीय ऊर्जा के 10 भाग के 2 भाग ही अपने अंदर संचित करके रखते हैं, तो इतने बड़े बड़े चमत्कार आखिर होते कैसे हैं, करते कैसे हैं ये लोग? तो दोस्तों, ये लोग ना नकारात्मक ऊर्जा सिद्धि करके रखते हैं। तो इसी से ही ये लोग मारण, उच्चाटन, वशीकरण, भ्रम फैलाना, इस तरीके का कार्य समाज में करते हैं और दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये सकारात्मक ऊर्जा का नतीजा है। तो दोस्तों, साधारण लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो हम लोग मूर्ख बन जाते हैं इन लोगों के बातों पे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इस कलयुग में अच्छे फकीर, अच्छे तांत्रिक नहीं है, बिल्कुल है। और उन फकीर और वो ऐसा तांत्रिक जो ईश्वर की ऊर्जा को अपने अंदर संचित करके रखते हैं और समाज के भलाई हेतु इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो उनके जो दिव्य चेहरे के जो दिव्य चमक है और जो मतलब आँखें हैं, उनको देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ईश्वरीय जो ऊर्जा है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, देवी देवता की ऊर्जा को हम कलियुगी मनुष्य पूर्णता धारण नहीं कर सकते हैं। अवतार के बाद अलग है दोस्तों, क्योंकि अवतार को 5D में ही सुना जाता है कि आप पृथ्वी पर जाइए, आपको एक विशेष काम के लिए भेजा गया है, अब मनुष्य रूप धारण करिए। और अवतार को बचपन से ही बहुत दुख दर्द उठाने पड़ते हैं। बचपन से ही अवतार का क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, तब जाके अवतार को पता चलता है कि वो अवतार है। यह एक दोस्तों बहुत ही गुप्त प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घुसने से मतलब अच्छा नहीं होता। और भगवान को मिलने से पहले हमें पहले खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद अपने अंदर इतना अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि हम अवतार को फेस कर सके।
क्योंकि जब अवतार प्रकट होगा तो शायद बुरे लोगों के साथ क्या क्या होगा ये तो कहना अब मतलब समय ही इसको बताएंगे कि उन लोगों के साथ क्या क्या होगा। तो दोस्तों देवी देवता की ऊर्जा कलियुगी मनुष्य एवं हम मतलब हम साधारण मनुष्य धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर है वो रक्त मांस से बना शरीर है और रक्त मांस से बना शरीर भगवान के सहस्त्र शक्ति को धारण करने में असमर्थ है। और हम पंचतत्व के नियम से बंधे हुए हैं और पंचतत्व के नियम से परे सिर्फ एक अवतार ही जा सकते हैं, हम मनुष्य नहीं जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अवतार को ही इस सीमा को पार करने का मतलब पूरा राइट दिया गया है। और दोस्तों फैक्ट यही है कि अवतार का नाम सुनते ही बुरे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अवतार खतरों की घंटी है। ऐसा नहीं है। बुरे लोग अगर अपने बुरे कर्म को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो अवतार भी हम बुरे लोगों के पापों को काट कर हमारे रास्ते फूलों की पंखुड़ियों जैसा करेंगे। तो फैक्ट यही है कि हमारे अंदर थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा ईर्ष्या तो होते ही अवतार के नाम सुनते ही। बुरे लोगों के तो मतलब ये जलन जो ईर्ष्या है वो धीरे धीरे मतलब उभर के आते हैं। तो अवतार तो साक्षात मतलब ईश्वर है। उनको फेस करने से पहले हमारे अंदर खुद में इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि हम अवतार को पहचान सके। ये तो एक अलग बात है। और इसीलिए शायद दोस्तों हम कलियुगी मनुष्य देवी देवता की ऊर्जा को धारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी लोग खुद को कहते हैं कि वो देवी देवता की ऊर्जा अपने अंदर पूर्णतः धारण कर चुके हैं, उन लोगों को मतलब देवी देवता उन लोगों के अंदर घुस गए हैं, तो ये बिल्कुल ही झूठी बात है। ऐसे बातों में आप लोग विश्वास मत कीजिए। बहुत भ्रम फैला रखा है इस समाज में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर मेरी ये वीडियो कुछ अर्थपूर्ण लगी आप लोगों को तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर मैं और न्यू वीडियो मतलब डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और आप लोग भी अपने कमेंट्स दे के मुझे अपना रिव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद।